नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। पूजनीय कल्याण मित्र गुरुवंती जी को हम लोग नमन करते हैं। साधु साधु साधु। श्रद्धावान उपासक उपासिकागण, प्रतिदिन धर्म श्रवण करने की इस कक्षा में आज हम लोग संयुक्त निकाय में से पुनः एक संक्षिप्त सूत्र का अभ्यास करेंगे। छोटे सूत्र का अभ्यास करेंगे। यह सूत्र अनाथ पिंडक वर्ग में से है, चंदिम सूत्र। ठीक है। सावथि निदानम, यह भी सूत्र श्रावस्ती में ही हुआ है। अतको चंदिमसो देवपुत्तो अभिक्कन्ताय रत्या अभिक्कंत वन्नो केवल कप्पं जेतवन उपासित्वा येन भगवा तेन उपसंक्रमे। तब यह चंदिम नाम के देवपुत्र या फिर चंद्र से जुड़े हुए जो देवपुत्र है, वे अपने आलोक से संपूर्ण जेतवन को आलोकित करते हुए भगवान जहाँ थे वहां पर आए। उपसंक्रमित्वा भगवंतं अभिवादित्वा, वो आकर भगवान को अभिवादन किया, नमन किया। एक अमंतंग 88, एक और खड़े हो गए। एक और खड़े यह देवता चंदिम चंदिमसो देवता भगवान के सामने इमं गाथंग अभासी, इन गाथाओं को कहते हैं। क्या कहते हैं वे? ते ही सोत्थी गमिष्यन्ति कच्छे वाम कसे मगा झानानि उपसंपज्य एकोदि निपका सताति। कहते हैं वह कि ये जो ध्यान प्राप्त करके जो रहता है, जिसका मन एकाग्र हो गया है, उचित जगह पर, यानी समयोचित प्रज्ञा जिसे कहते हैं, ठीक है, जो उन धर्मों के यथार्थ को देखने के लिए लाभ में आने वाली जो प्रज्ञा है, समयोचित प्रज्ञा जो कहते हैं ना, वह प्रज्ञा से युक्त है। और स्मृतिमान यह भिक्षुगण अच्छे मार्ग पर, अच्छी जगह पर प्राप्त कर चुके हैं, अच्छी जगह पर आ चुके हैं। ये उसी प्रकार से है जैसे जहां मच्छर न हो, उन जगह पर जो हिरन रहते हैं, उन हिरनों की तरह यह भी, ये अच्छी जगह पर, क्षेम भूमि पर, कुशल जगह पर आ चुके हैं करके चंदिम देवपुत्र कहता है। आप लोग देखिएगा, कभी रात्रि में जंगल चले जाए या कहीं चले जाए, या फिर आपके घर के आसपास, अब हम यहाँ रहते हैं तो हमको दिखाई देता है, मच्छर बहुत सारे होते हैं ना, तो उस कारण से जानवरों को दिन रात भर वो बिल्कुल सताते रहते हैं। तो ऐसी जगह से जानवर यहाँ से वहां, वहां से वहां, इधर से उधर भागते रहता है। तो इस कारण से वो कहते हैं कि ऐसी भी जगह है जहां पर जो हिरन जो है जाकर मच्छरों से दूर खड़े हो जाते हैं, तो उससे उनको रात्रि भर उसका तकलीफ नहीं होती, मच्छरों से होने वाली जो पीड़ा है वो नहीं होती। उसी तरह से ये जो भिक्षु लोग हैं, ये जो उत्तम उत्तम गण हैं, कि पुण्यवान उत्तम लोग क्या करते हैं, जो ध्यान को प्राप्त करते हैं, चित्त को एकाग्र कर लेते हैं, प्रज्ञा का इस्तेमाल करते हैं, और स्मृतिवान होकर सही जगह पर, उचित जगह पर, क्षेम भूमि पर पहुंचते हैं। वह उसी प्रकार से है जैसे मच्छर रहित प्रदेश में हिरन जाकर खड़ा हो जाए। भगवान बुद्ध जी इसके ऊपर उत्तर देते, भगवान कहते हैं, इसमें और कुछ जोड़ते हुए भगवान कहते हैं, तेहि पारंगमिस्सन्ति छेत्वा जालं व अम्बुजो जानानि उपसंपज्य अपमत्तारनंजहाति। भगवान क्या कहते हैं? भगवान बुद्ध जी कहते हैं उन्हें कि ये जो ध्यान को प्राप्त होकर रह रहे हैं, अप्रमादी होकर अपने क्लेशों को दूर कर रहे हैं, ये उत्तम पुरुष, ये उत्तम व्यक्तिगण संसार से मुक्ति होने के लिए उसी तरह से कोशिश कर रहे हैं, या फिर उसी तरह से मुक्त हो रहे हैं जैसे
जाल में फंसी हुई मछलियां जाल को चीर कर फाड़ कर सबकी सब बाहर निकल आती है ना, उसी तरह से, उसी तरह से यह संसार के जाल को फाड़कर बाहर आ रहे हैं करके भगवान बुद्ध जी कहते हैं। अब बताइए इसमें कितनी चीजें आवश्यक भगवान ने बताई हैं, चंदीम देवपुत्र ने बताई हैं, जो हमें इसमें से सीखना चाहिए। अब हमें यदि उत्तम पुरुष बनना है तो हमें क्या क्या होना चाहिए? ध्यान को पाने की इच्छा होनी चाहिए। तो केवल विपස්සना से काम नहीं होगा, उसमें समत का अभ्यास भी उतना ही आवश्यक है। ठीक है, समत की साधना भी, यानी अशुभ की साधना करते समय शब्दों से जुड़कर करना है, बुद्धानुस्सति, धम्मानुस्सति, संघानुस्सति। उसके अलावा आपको ये भी कोशिश करनी चाहिए, कौन सी? मैत्री के ध्यान को पूर्ण कर पाए, प्रथम द्वितीय तृतीय ध्यान, इस तरह से। उसके बाद में हम लोगों ने समय समय पर यदि संभव हो पाए तो कसिनों का भी अभ्यास कर सकते हैं, अन्यथा आवश्यक नहीं, इतना पर्याप्त है ना। उसके बाद में आ, विपස්සना का अभ्यास भी करना चाहिए, तो उसमें आनापानसति आ गई, अनित्य की साधना हो गई, है ना, उदय भय को देखने के लिए। तो ये दोनों चीजें आवश्यक है, तो ध्यान भी पाना चाहिए, चित्त एकाग्र भी होना चाहिए, स्मृतिमान भी होना चाहिए, सती सी स्मृति उत्पन्न होनी चाहिए, तब जाकर कोई इस जो समयोचित प्रज्ञा जो है उसको पूर्ण कर सकता है। ठीक है, तो भगवान बुद्ध जी इसमें क्या जोड़ते हैं? भगवान कहते हैं कि हाँ, ध्यान को पाना चाहिए और अप्रमादी होना चाहिए। अप्रमादी होना चाहिए किसके लिए? तो क्लेशों को दूर करने के लिए। बड़ा मुश्किल काम है, बड़ा कठिन काम है। हम यदि, अब देखिए, हम बड़ा बहुत धर्म सुन रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं, है ना, परंतु मन में जब राग जाग जाए तो आसान नहीं है ना। मन में जब द्वेष जाग जाए तो दिन दिन भर सताता है कि पड़ोसी ने हमको ऐसा कैसे कह दिया करके, दिन भर सताता है ना। शाम को घर में आने के बाद वो तो ऐसे बोल रहे थे, मैं देखता हूँ कल के सुबह, उस तरह से भी होता है। कहीं किसी ने थोड़ा सा डांट दिया तो दिन भर वो चलता रहता है ना, कई कई बार तो लंबे समय तक रहता है। तो ये जो क्लेश है, या फिर मोह से मोहित होकर किसी चीज पर, किसी पर मोहित होकर व्यक्ति अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर आनंदित भी होते रहता है और जलते भी रहता है, मोह से अभिभूत होकर, है ना। तो ये जो क्लेश है, राग द्वेष मोह रूपी क्लेश, इनको दूर करने के लिए अप्रमादी होना चाहिए और स्मृति संपन्न होकर उन्होंने संसार से बाहर निकलने के लिए प्रयास करना चाहिए करके भगवान बुद्ध जी इस सूत्र में बताते हैं। तो श्रद्धावान उपासक उपासिका गण, आप इस बात को अच्छी तरह से ध्यान में रखो कि हमें हमारे जीवन में ये सारी ही चीजें आवश्यक है, तब जाकर हम उत्तम मुनिगण लोगों की तरह धर्म का अभ्यास कर पाएंगे। तो इस सूत्र को अच्छी तरह ध्यान रखो, इस सूत्र का नाम है चंदीमसो सूत्र, चंदीमस सूत्र। यह संयुक्त निकाय के देवपुत्र संयुक्त में द्वितीय वर्ग का प्रथम सूत्र है। ठीक है, तो ये सूत्र आप सभी को भगवान के उपदेशानुसार ध्यान को प्राप्त करने वाला, क्लेशों को समाप्त करने के लिए अप्रमादी होकर वीर्य करने वाला, संसार से मुक्ति से बाहर निकलने के लिए प्रयास करने वाला, श्रावक बनने के लिए, उपासक उपासिका बनने के लिए यह धर्म का उपदेश उपकारी हो जाए। साथ साथ